आवास योजना में हम लोग को जो आदिवासी को मिलना चाहिए वे नहीं मिल पा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बिना पैसा दिए होता नहीं है, और हम आदिवासियों के पास पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से पा करके देंगे। ये सब जानकारी ही करके हम आदिवासी को इकट्ठा करेंगे, एकता होंगे। और जिस तरह से बिरसा मुंडा ने एकत्रित करके आदिवासियों को सब अंग्रेज़ को खदेड़ा, इसीलिए जितने भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल जाता है, और हमारे आदिवासी लोग का जिसका आवास नहीं है, झोपड़ी में रहते, घर गिर रहा है लेकिन उसका आवास नहीं मिल रहा है। ये क्या होता है कि ऊपर से ब्लॉक स्तर से या जिला स्तर से बैठ के किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वहाँ पे बैठ के सेटिंग कर लेते हैं। इसको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और चुनाव का वक्त है, और चुनाव में आप देखते होंगे सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी उतारा है मैदान में। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी आज चुनावी घोषणा करने के बाद आज मैदान में उतारने का घोषणा किया है, और घोषणा के बाद कहीं ना कहीं सिल्ली में अटकलें लगाई जा रही थी। तो फिलहाल हम वार्ता कर रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ कारण है कि तमाम, क्योंकि झारखंड में जब बीजेपी, कांग्रेस, आसू तमाम पार्टियाँ हैं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की ओर आना, कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त आना एक नया संकेत है। फिलहाल जोहार रहेगा। जोहार। कौन कौन से मुद्दे हैं, आखिर क्या कुछ कारण रहा कि भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ रहे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। सिल्ली विधानसभा में करीब 25 साल होने जा रहा है झारखंड बनने का, लेकिन आदिवासियों को जिसका हक और अधिकार है उसको नहीं मिल रहा है। हमारे आदिवासी बहुत सारा ऐसा समाज है जिसको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। बहुत सारा ऐसा मुद्दे हैं, जैसे पेशा कानून अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुआ है। कोई भी पार्टी हो लेकिन उसको लागू नहीं करता, जानबूझ के लागू नहीं करता, जिसमें हम आदिवासी लोग को बहुत दिक्कत होती है। यानी जो आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो मैंने सही तरीके से उनको पहुंच पाता है, योजनाओं का लाभ क्या कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। हम लोग गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं। कोई भी योजना आती है सरकार का, बाहर का आदमी लोग यहीं बैठे बैठे ख़त्म कर देते हैं। गांव तक हमारा जो आदिवासी को लाभ मिलना चाहिए वो पहुंचता नहीं है। हम लोग चाहते हैं भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से इस मुद्दे को प्रखर रूप से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। जैसे हम लोग जंगल में रहते हैं, अभी सरकार का नियम आया वन अधिकार पट्टा, अभी तक दिया ही नहीं है, टाल मटोल करते आ रही है। बहुत दिन हो गया, कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए इससे बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इसको हम लोग उठाना चाहते हैं। और एक मुद्दा अगर हम देखेंगे, क्योंकि तमाम लोगों से मैंने वार्ता किया था, 0-0 प्लॉट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? ये सरकार की नाकामी है, इसको सुधारना चाहिए। हम लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन सरकार इसमें कुछ ध्यान नहीं देती है। आप एक कहीं ना कहीं समाज सेवी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं समाज के बीच काम करते हैं, तो क्या कहेंगे इस भारत आदिवासी पार्टी में अगर आपको चुनावी टिकट मिलता है तो क्या कुछ काम करेंगे? अगर पार्टी हमें मौका देती है तो बहुत ऐसे आदिवासियों का मुद्दा है जो मैंने उठाते नहीं है। हम लोग चाहेंगे भारत आदिवासी पार्टी उठाएंगे, विधानसभा में जाकर बात उठाएंगे उसका, लेकिन आदिवासी का 25 साल हो गया, उसका कोई मुद्दा उठाते नहीं है, कोई हक उसका देता नहीं है, कोई उसका आगे बढ़ने नहीं देते हैं। यही मुद्दे लेकर आगे बढ़ते हैं वो लोग दबा देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष आए थे एक बार, प्रेमसाई मुंडा, उनका कार्यक्रम भी था। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के लिए वहाँ भवन नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी भवन के अभाव से कहीं पर भी बैठक होता है। तो क्या कहेंगे, भवन की जगह का उन्होंने कहा था कि ये स्टेडियम बन जा रहा है, तो क्या कुछ स्थिति है सिल्ली का? नहीं, ये सही कहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय सही कहे हैं। हमारा जो आदिवासियों का जो भवन होना चाहिए, सरकार तरफ से वहाँ पर योजना आ जाती है, लेकिन उसको वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचने नहीं देते हैं। वहाँ पे ब्लॉक स्तर पे जाएगा तब ना वहाँ पे करेंगे। गांव का आदमी को पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या आया है। अम्बेडकर भवन आया था, उसको भी दबा दिया गया, और बना भी होगा तो उसका कोई व्यक्तिगत रूप से उसको यूज कर रहा है। इस तरह का और आदिवासी का योजना आता है, भवन है, उसको धरातल पे उतरने नहीं देते हैं। आवाज़ भी देखा जाता है, कई वैसे आदिवासी हैं जो अभी भी वंचित हैं, जिनको मिलना चाहिए। क्या कहें? बहुत बिल्कुल मिलना चाहिए। आदिवासी हम लोग ऐसा है जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल जाता है, और हमारे आदिवासी लोग का जिसका आवास नहीं है, झोपड़ी में रहते, घर गिर रहा है लेकिन उसका आवास नहीं मिल रहा है। ये क्या होता है कि ऊपर से ब्लॉक स्तर से या जिला स्तर से बैठ के किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वहाँ पे बैठ के सेटिंग कर लेते हैं,
और धरातल में जाके देखिएगा वहाँ पे आदिवासी का घर गिर रहा है, उसको घर नहीं मिल रहा है। अभी अब वो आवाज़ सरकार लाई थी, अब वो आवाज़ जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल गया, जिसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। यानी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाता है, छोटी छोटी समस्या, लेकिन छोटी उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। अब घर के अब वो आवास जो प्रधानमंत्री आवास उनके लिए छोटा हो सकता है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ना। हमको तो कम से कम घर में रहने को मिलेगा, लेकिन हमको मिलता नहीं है। यही सब समस्या है हमारा। धन्यवाद। अभी थे अनिल सिंह मुंडा जो यहाँ दिल्ली से चलकर आए हैं और आज भारत आदिवासी पार्टी का सदस्यता भी लिए हैं। और एक संकेत है कि कहीं ना कहीं चुनावी वक्त है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला हो सकता है भारत आदिवासी पार्टी का सिल्ली विधानसभा में। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं उनके कार्यकर्ता हैं, वो हम वार्ता करेंगे। पहले जोहार रहेगा। जोहार। कहाँ से आए हैं? हम सिल्ली से अनिल सिंह मुंडा का। तो क्या कहेंगे, भारत इस बार क्या भारत आदिवासी पार्टी अगर उतरेगा सिल्ली में तो क्या कुछ समर्थन रहेगा? क्या कैसे इसका आदिवासी की ओर से पूरा समर्थन रहेगा। हम लोग जा कर के पूरा जागरूक करेंगे। और जो जैसे बोले कि आवास योजना में हम लोग को जो आदिवासी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बिना पैसा दिए होता नहीं है, और हम आदिवासियों के पास पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से पा करके देंगे। ये सब जानकारी करके हम आदिवासी को इकट्ठा करेंगे, एकता होंगे। और जिस तरह से बिरसा मुंडा ने एकत्रित करके आदिवासियों को सब अंग्रेज़ को खदेड़ा, इसीलिए जितने भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। नाम बता। मेरा नाम खीरोधर सिंह मुंडा। खीरोधर सिंह मुंडा। खीरोधर सिंह मुंडा जो हैं सिल्ली से आए हैं और कहीं सदस्यता भी लिए हैं। तमाम लोग हैं। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार। क्या कहेंगे, लगातार सिल्ली क्षेत्र में कहीं ना कहीं आदिवासियों के कई समस्याएं आती है, कहीं पानी पीने नहीं दिया जाए, कई समस्याएं हैं जो अक्सर न्यूज़ों में चला था। क्या कुछ समस्याएं हैं कि भारत आदिवासी पार्टी? मैं आपकी न्यूज़ की ओर से तरफ से सभी को जोहार के साथ ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ सिल्ली में ही नहीं पूरे हमारे झारखंड में ही ये समस्या आती है। असल में हमारे सिल्ली क्षेत्र में वैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन जातीयता अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये कहता है कि आदिवासी सिर्फ यही सोचता है कि वोट बैंक है। वोट बैंक के चलते बाकी जितने जो पार्टियां हैं, जब पार्टियां उसी समय आदिवासी को याद करते हैं जब इलेक्शन आती है, बाकी समय नहीं आती है। अभी हमारे अनिल बाबू ने बताया जितने भी योजनाएं आती है, जितने भी आदिवासी के उद्धार के लिए जो भी फंड आता है सेंट्रल से वे स्टेट में माने राज्य में, उसके बाद पंचायत में, उसके बाद ब्लॉक में, ये सब दलालों के साथ बंदरबाट हो जाती है। यानी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। जो वास्तव में जो जिसका हकदार है वहाँ पे पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो हकदार है पर अनजान है, अनपढ़ है। इसके चलते वहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। दलाल दलाल द्वारा उन लोग को सिलेक्ट करता है कि किसको योजना का लाभ दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। ये वही चल रहा है। ये आज से नहीं, पूर्वजों से। अब एक बात आपको बताऊं, पहले ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, साथ ये अगुआ योजना, आपको ये तो पता है एक्चुअल में अगुआ योजना का कितना दिया जाता है? 7 लाख। और वास्तव में कि उन लोग के पास कितना पहुंचता है? सिर्फ 3 लाख। वो भी कुछ देने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। यानी बंदरबाट भ्रष्टाचार हावी है, पूरा भ्रष्टाचार हावी है। ये सबको देखते हुए अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं करने मतलब जानते हैं सबको पेट के चलते अपना बाहर में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। उसी समय दिमाग में चलता है कि हमारे समाज में किस टाइप का लूट खसोट और दबाव, प्रेशर, बहुत सारे अत्याचार हो रहा है। यानी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस बार आप लोकतंत्र को एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे, कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी को इस बार नहीं, ये चयन के साथ अगर ये उम्मीद के साथ आए हुए हैं, अगर हमारे भारतीय आदिवासी पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है
तो क्या कहें, जी जान से अपने समाज के लिए करेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह मुंडा, फिलहाल सोनातू बाजार टाँड़ गुमाडी में रहता हूँ। सुरजन सिंह मुंडा जिसे अभी वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से करप्शन हावी है सिल्ली विधानसभा में, कहीं ना कहीं करप्शन मुक्त करने के लिए इस बार अगर कहा कि अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं एक मजबूती से चुनावी मैदान पर करप्शन मुक्त करने के लिए इस भारत आदिवासी पार्टी को रहे हैं और कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और भी हैं, आप लोग भी आए ना, दिल्ली से ही आए ना? दिल्ली से आए, सोनातू। तो भारत आदिवासी पार्टी कहाँ सुने थे आप सब? सुने, लोकसभा चुनाव से पहले सुने थे। लोकसभा चुनाव से पहले सुने थे। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग देख सकते हैं भारत आदिवासी पार्टी के आज प्रेस वार्ता भी था, खासतौर पे चुनावी जो प्रत्याशी कहां कहां से लड़ेंगे उन्होंने घोषणा भी किया है बतौर आज, और जो समर्थक आज सदस्यता लिए हैं और कहीं ना कहीं खासतौर पे चुनावी मैदान पर भी दिखने वाले हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर।